नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान आपको बता दें कि सीएम धामी ने अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आने का न्योता दिया है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि नड्डा से चर्चा के दौरान अब मुख्यमंत्री अपनी सरकार में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दायित्व बांट सकते हैं। और चारधाम यात्रा पर आने के लिए न्योता भी दिया गया सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। और ये तस्वीरें शिष्टाचार भेंट की। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात जेपी नड्डा से, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सीएम धामी ने जेपी नड्डा के साथ ये मुलाकात की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित मीनाक्षी गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी महानगर महिला मोर्चा द्वारा आयोजित सुषमा स्वराज पुरस्कार कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। तस्वीरें आपके सामने। सीएम धामी ने महिलाओं को सम्मानित भी किया। देहरादून से तस्वीरें। मीनाक्षी गार्डन पहुंचे, जहां पुरस्कार वितरण का यह कार्यक्रम किया गया। वही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 16 मार्च से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र डबल लॉकर में रखे जाएंगे। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र में छात्र और शिक्षक मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ नहीं ले जा सकेंगे। ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें कि नकल विहीन परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री अलर्ट दिखाई दिए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत खुद मॉनिटरिंग करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें, इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकें भी की है और तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं नकल विहीन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नकल विहीन परीक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर सचल दल बनाए जाएं, जो कि सभी परीक्षा केंद्रों में जाएंगे। खासकर सड़क मार्ग से अधिक दूरी पर स्थित केंद्रों पर भी अनिवार्य रूप से जाना होगा। और नकल विहीन परीक्षाओं को लेकर अलर्ट मोड पर शिक्षा मंत्री भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर मॉनिटरिंग वे खुद करेंगे और डबल लॉकर में प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। मैंने एक समीक्षा बैठक की है। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं। हमने 3 चीज़ें रखी हैं कि पहले तो एक तो नकल विहीन परीक्षाएं होनी चाहिए। दूसरा यह है कि जितने भी संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र हैं वहाँ पे पर्याप्त जो है व्यवस्था, चाहे पुलिस की हो चाहे विभाग की ओर से, उसकी भी व्यवस्था वहाँ पे रखी जाएगी। तीसरा यह है कि जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं, इस बार हमने कहा है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र में उड़न दस्ते जरूर जाएंगे, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत उस पर जो है कार्रवाई की जा सकती है। और इस बार ये भी टारगेट किया गया है कि परीक्षा परिणाम जो है 25 मई से पहले घोषित किया जाएगा, ताकि जो नया सत्र है वो समय पर शुरू हो जाए। तो काफ़ी बदलाव इस बार हम लोग कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार जिसको लेकर बात सामने आ रही थी नकल विहीन परीक्षाओं को कराने के लिए, और 16 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए बोर्ड परीक्षाएं 16 तारीख से शुरू हो रही हैं और बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने सभी जिलाधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। और जो बोर्ड है रामनगर का शिक्षा बोर्ड, वहां भी आदेश जारी किए गए हैं कि जो परीक्षा राज्य में संपन्न होनी है वो नकल विहीन हो और किसी भी प्रकार से कहीं पर्ची आदि की जो शिकायत
भी मिले तो उस पर कार्रवाई की जाए। राज्य में शिक्षा महकमा बीते दिनों से इस बात को लेकर प्रयासरत था कि परीक्षाएं सकुशल और समय से संपन्न हो और उसमें कोई भी बाधा ना हो। लिहाजा जो डीजी शिक्षा है बंशीधर तिवारी, उन्होंने भी जिला शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों के निकट धारा 144 भी लागू रहेगी। सुदीप, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी देखने को मिली है कि डबल लॉकर में प्रश्न पत्र रखे जाएंगे, क्योंकि बीते दिनों कई ऐसे परीक्षाएं हुई थी जहां पर्चा लीक की मामले सामने आए थे, जिसको लेकर अब अलर्ट मोड पर शिक्षा विभाग दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए डबल लॉक सबसे सुरक्षित माना जाता है और डबल लॉक जिलों की ट्रेजरी में होता है, जहां स्टाम्प, कैश और दूसरी बहुमूल्य चीजें रखी जाती हैं और यहाँ 24/7 पुलिस का पहरा होता है। तो इसलिए ही ये निर्णय लिया गया है कि परीक्षा पत्र डबल लॉक में रखे जाएंगे। जिस दिन जिस विषय का पेपर होगा उसी दिन उस स्थान से पेपर लेकर वितरित कराया जाएगा बच्चों को परीक्षा के लिए, ताकि जो पारदर्शिता है परीक्षा की वो बनी रहे। और इसका सीधे तौर पर यह भी देखा गया है कि इसमें शिक्षा मंत्री खुद मॉनिटरिंग करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए वो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं और उनके साथ साथ जो उनकी टीम है जिसमें डीजी शिक्षा और उनके मातहत जो अफसर हैं वो भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि 16 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं देहरादून में शिक्षा विभाग में सभी शिक्षक और कर्मचारी जो कि अटैचमेंट पर चल रहे थे, दूसरी जगहों पर तैनात थे, उन सभी तैनातियों को कैंसिल किया गया है। वह सभी कर्मचारी अपनी मूल तैनाती पर वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि शिक्षा महानिदेशक ने विभाग में सभी अटैचमेंट निरस्त कर दिए हैं और निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वही शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने यह भी कहा कि विभाग में तबादलों के दौरान अटैचमेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं, बल्कि कई जगहों पर ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि अटैचमेंट पर गए कर्मचारी शिक्षक सालों से अपनी मूल तैनाती पर वापस नहीं जा पाए। ऐसे में विभाग में एक बार फिर सभी अटैचमेंट को निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को अपनी मूल तैनाती पर वापस लाने की बात अब सामने आई है। आदेश जारी कर दिए गए हैं जिससे विभागीय व्यवस्था मजबूत हो सके और जिस तरह से कोताही देखने को मिल रही थी, कई शिकायतें भी सामने आई हैं, उस पर निस्तारण किया जाए। या कर्मचारी हैं या कोई भी है, देखिए कि अगर कोई बीमार है या किसी की घर की परिस्थितियां अगर ऐसे हैं तो भाई 2 महीने 4 महीने के लिए अटैचमेंट किया जा सकता है। लेकिन साल 2-2 साल 4-4 साल के कई लोग जो है अपने अपनी जगह से दूसरे जगह में अटैच थे और इसलिए बात आई कि भाई एक बार सबको वापस किया जाएगा और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो ये देखा जाएगा कि ज़रूरत है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें तो सभी लोगों को खुश होना चाहिए कि सब। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी आपके पास? शिक्षा महानिदेशक ने ये आदेश जारी किए हैं जिसमें जितने भी अटैचमेंट में शिक्षक और कर्मचारी थे उन सभी को निरस्त करके मूल स्थान पर वापस तैनाती देने के लिए बात सामने आई है। ये लगातार शिकायत आ रही थी कि तैनाती पहाड़ों में या दूरस्थ क्षेत्रों में है, वो मैदानी जिलों में अलग अलग कार्यालयों दफ्तरों में अपना अटैचमेंट करा के सुविधाजनक तरीके से नौकरी कर रहे हैं, जबकि पहाड़ में उनकी आवश्यकता है। इन शिकायतों को देखते हुए जब लिस्ट तैयार कराई गई तो ऐसी बहुत संख्या अटैचमेंट वाले कर्मचारियों की, अधिकारियों की, इन्हें वापस मूल तैनाती पर जहां उनकी ज्वाइनिंग है, जहां उनकी तैनाती आदेश है, वहां के लिए रवाना किया गया। डीजी ने साफ कहा है कि आवश्यकता कभी हुई तो अटैचमेंट पर विचार किया जाएगा, लेकिन पहाड़ों में व्यवस्था दुरुस्त हो, नियमों में काम हो, देने पड़े हैं। कई बार शिकायतें भी प्राप्त हुई है सुदीप, जिसको लेकर कि 2 जगहों पर जब ये तैनाती होती है तो लोग मूलतः जो जहां पर तैनाती होती है वहां पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, और इसमें ये बात सही है, और जो मूल तैनाती है वहाँ कर्मचारी अधिकारी मिलते नहीं और दूसरे स्थान पर दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं। लिहाजा दोनों लोग जहाँ उनकी तैनाती है वो ऐसे प्रार्थी जो उनकी ज्वाइनिंग स्थान पर जाते हैं, दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा शिक्षा विभाग में लिया गया। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।
वहीं ऋषिकेश में रेलवे रोड स्थित एक होटल के पास से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा शुरू हुई है। पदयात्रा रेलवे रोड से सुभाष चौक, मुखर्जी मार्ग, घाट रोड होते हुए त्रिवेणी घाट में गांधी स्तंभ पर संपन्न हुई। इस दौरान हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का नेतृत्व पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया। आपको बता दें कि पदयात्रा में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के संदेश वाले पैम्पलेट बाजारों में बांटे। इस बीच पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अभियान के जरिए प्रदेश भर में महंगाई, बेरोजगारी और अराजक हालातों से आमजन को अवगत कराया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के साथ हाथ को पकड़कर उनके दिलों तक पहुंचने के लिए ये यात्रा महत्वपूर्ण है और ये यात्रा बनानी चाहिए। परिवर्तन की यात्रा है, इसमें हम जनता के उन सब सवालों को उठा रहे हैं जिनसे आज जनता त्रस्त है, पस्त है और जिनसे हर घर दुखी। महंगाई, अब देखो गैस के दाम कहाँ पहुंचे, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बिजली, पानी, होम, क्या कहते हैं, घर, सब चीजें बढ़ गई। आमदनी लोगों की सिकुड़ रही है, आमदनी रसातल में जा रही है। किसानों को गन्ने का वहीं नैनीताल के राम सेवक सभा प्रांगण में विभिन्न हिंदू संगठन और हनुमान भक्त इकट्ठे हुए और हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर सत्य सनातन शक्ति जन जागरण अभियान के अध्यक्ष पंकज खत्री ने कहा कि वे प्रत्येक शनिवार को प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ताकि ध्वजा, जो हमारी पौराणिक संस्कृति का प्रतीक है, उससे लोगों को जोड़ने और उसके मान सम्मान को बनाए रखा जा सके। आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम। यहाँ राम सेवक दल विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो ध्वज हमारा आन बान शान का प्रतीक है और हमारा धर्म ध्वजा वाहक है और हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसका एक माध्यम हमारा ध्वज है, उसके मान सम्मान को बनाए रखने के लिए और उसके मान सम्मान हमारे सबके अंदर जागरण हो, उस विश्वास के साथ हम इस नैनीताल का जो फील्ड है उसमें हम लोग ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आप सभी भक्तों के माध्यम से यहाँ आयोजन। ये ध्वज फहराया गया है, एक हमारा आस्था का प्रतीक है, तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि उसके सामने भी हनुमान चालीसा पढ़ी गई। सारे हनुमान भक्तों को बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि हर मंगलवार को ये प्रोग्राम होता ही था कि हनुमान चालीसा हम लोगों के भक्तगणों द्वारा, चाहे हल्द्वानी हो, नैनीताल हो, पूरे उत्तराखंड में इसका अभियान चलाया गया है। वहीं लक्सर में हिंदू राष्ट्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मौन जुलूस निकालकर भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय वर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के पटल पर भारत ही नहीं बल्कि हिंदुत्व का डंका कायम कर रहे हैं, जिसे लेकर प्रत्येक हिंदू समाज का व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और उनके द्वारा अधिकारी के रूप में भी शीघ्र भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग भारत सरकार से की जा रही है। हमारा देश का जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का जो खिताब मिला है वो हिंदुत्ववादी शक्तियों का प्रकटीकरण मात्र है। अभी कुछ 35-40% हिंदू संगठित हुआ तो ये विश्व में भारत की छवि बन गई। आज हम राष्ट्रवादी हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय वर्मा जी की अगुवाई में आज मौन जुलूस के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लोग सभी जानते हैं हमारे देश में युवा लोग और ज्यादा प्रेरित हिंदू धर्म के लिए एकत्रित होती है और आज की जो जनसंख्या है हमारे देश में हिंदू की जनसंख्या बहुत अधिक है, इसी का प्रबल को हम हिंदू राष्ट्र की
वहीं देश में बढ़ रहे इन्फ्लुएंजा ए के सब वेरिएंट H3N2 के मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्ड, ICU, वेंटिलेटर आदि की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा ए की सब वेरिएंट H3N2 के मरीजों की सघन निगरानी की जाए। वहीं हर मरीज की IHIP पोर्टल में एंट्री की जाए। अस्पतालों में दवाइयों, मास्कों की कमी ना हो। साथ ही इसके जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस इन्फ्लुएंजा वाले सीजन के स्टार्ट में ही जनवरी में हमने एक इन्फ्लुएंजा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी और अभी हम फिर निर्देशित करने चाह रहे हैं कि ये कॉमन वैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर किसी को भी कॉमन कोल्ड वगैरह है तो वो अपना आइसोलेट कर ले अपने को और थोड़ा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, मास्क वगैरह पहने। और अगर किसी को सिम्टम कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो चिकित्सक की राय ले जल्दी ही। और अगर खासकर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वाले जो कोमॉर्बिड और किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो वो अपना ज़्यादा प्रिकॉशन ले। और लगातार विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से H3N2 को लेकर देश भर में इस वक्त अलर्ट किया गया है, सभी राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, इसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी आज अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक नया वेरिएंट एक प्रकार के संक्रमण का आ रहा है और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर्यटन सीजन, टूरिस्ट सीजन भी शुरू होने जा रहा है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग भी इनको लेकर खासा सचेत है, खासा अलर्ट है। अब तैयारी इस बात की भी की जा रही है कि जो संदिग्ध रोगी हैं या जिनको इस प्रकार के सिम्टम हैं उन पर विशेष निगाह रखी जाए और उनकी ट्रेवल हिस्ट्री भी चेक की जाए। इस प्रकार की तैयारी की जा रही है और इसकी अलग से SOP भी जल्द जारी हो सकती है। सुदीप, क्योंकि लगातार अपील भी की जा रही है, उत्तराखंड में क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील की गई है? देखिए, अभी इस विषय पर SOP आनी है क्योंकि केंद्र से इस प्रकार के विषय में केंद्र से डायरेक्शन आते हैं तो केंद्र ने राज्यों को अपना पत्र भेजा है और इस पर अब राज्य अपने स्तर से SOP भी जारी करेंगे केंद्र के निर्देशों के क्रम में। राज्य सरकार का जो स्वास्थ्य महकमा है वो इस विषय को लेकर गंभीर है और SOP भी इस विषय पर एक अलग से जल्द जारी होगी। बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में पहले कोरोना महामारी थी जिससे किसी तरह से निपटा गया है और अब ये वायरस त्राहिमाम मचाने के लिए तैयार है। इसको लेकर ये भी अलर्ट मोड पर उत्तराखंड इस वक्त है ताकि कोई भी आपातकाल की स्थिति यदि आती है तो उससे किस तरह से निपटा जाए। देखिए, अभी तो इस प्रकार के वायरस की शुरुआत है और कुछ राज्यों में, विशेषकर दक्षिण के राज्यों में इसके होने के संकेत मिले हैं और उनकी ट्रेवल हिस्ट्री विदेश की बताई जा रही है जहां से वो या आए थे अपने निजी कामों से या अन्य किसी काम से। तो इसकी मोर्टेलिटी कितनी है, कितना घातक है, क्योरेबल है या नहीं क्योरेबल है, इस प्रकार की अलग अलग रिसर्च और अलग अलग जो जानकार हैं उस पर इनकी इतनी प्रतिक्रिया है। तो राज्य सरकार की कोशिश ये होगी कि जो केंद्र सरकार के निर्देश है उसका पालन हो और इस विषय पे अलग से एक SOP भी जारी हो सकती है। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के बहदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित रबड़ प्लांट में भीषण आग लगी है। आपको बता दें, आग लगने से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं फैक्ट्री कर्मचारियों द्वारा आग बुझाने का प्रयास भी किया गया। फिलहाल सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। और आपको ये भी बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो इसी के साथ फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।